Hello, 10th standard. How are you all? We have been studying this chapter number 6, animal classification. How many of you done homework? Have you completed this chart which is in your textbook? Yes? It's a living organism, prokaryotic, eukaryotic, kingdom, monera, protista. याद है कुछ? Kingdom, monera, protista, unicellular, multicellular, algae, fungi, autotrophs, heterotrophs, saprophytes. Okay, I think you really know about it. Okay, uh, traditional method of animal classification. We have been studying that traditional method of animal classification. Now we are going to learn it in detail. Okay, traditionally depending upon presence or absence of notochord, the animal kingdom has been divided into two groups. It's non-chordates and chordates. तो ये ट्रेडिशनल मेथड है और इसमें दो भाग होते हैं, टाइप्स बन जाते हैं, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट. तो ये कॉर्ड पे आधारित है जिसमें रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है. द प्रेजेंस ऑफ दैट इज इम्पॉर्टेंट हियर. On if presence is there, then it's called chordates, and if absence is there, it's called non-chordates. So first of all, we see non-chordates. Characters of non-chordates animal are as follows. Body is not supported by rod like notochord. ये rod like structure होता है लंबा, जो सपोर्ट मिलता है बॉडी को उससे, लेकिन इसमें ये नहीं होता है. फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर एब्सेंट. फेरेंजियल जो होते हैं गिल्स होते हैं, ये स्लिट्स आर एब्सेंट. अगर आप ये 6.2 देखोगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा. नर्व कॉर्ड इफ प्रेजेंट, it is not ventral side, it is on solid and paired. नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड ये ब्रेन से रिलेटेड है. अगर ये प्रेजेंट है तो ये वेंट्रल साइड, आपको पता है ना, वेंट्रल साइड, डॉर्सल. वेंट्रल मीन्स एंटीरियर पोस्टीरियर, पता है ना आपको, एंटीरियर पोस्टीरियर वेंटर एंड डॉर्सल. अगर कोई एटम ऐसे पकड़ोगे आप तो उसमें ऊपर की डॉर्सल साइड है, नीचे की वेंट्रल साइड है, आगे की पोस्टीरियर है, पीछे की एंटीरियर है. ये आपको समझ में आना चाहिए. ओके, इफ नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट, इट्स वेंट्रल साइड एंड इट इज सॉलिड एंड पेयर्ड. और ये सॉलिड होती है और दो होते हैं. हार्ट इज इफ प्रेजेंट, इट इज़ नॉट ऑन डॉर्सल साइड, मीन्स सामने ये डॉर्सल साइड को नहीं होता है. ओके, आपको ये टीएस वीएस ट्रांसफर सेक्शन वगैरह ये सब इसके बारे में पता होगा, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है अपना. हाँ, तो ये टीएस वीएस क्यों होता है, तो ये डिपेंड ऑन द साइड. वेंट्रिकल साइड, ट्रांजैक्शन किस साइड से लिया है, इसके लिए वो होता है. नॉन कॉर्डेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 10 फाइला. ये नॉन कॉर्डेट्स है, ये 10 फाइलम, ये 10 अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाइड किए जाते हैं. दोज फाइला आर प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, कोइलेंट्रेटा, निडारिया, प्लेटेहेलमिन्थेस, एशेलहेमिन्थेस, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा. तो इसमें ये 10 प्रकार के फाइला है, इसमें ये डिवाइड किया है. कौन सा? नॉन कॉर्डेट्स. नॉन कॉर्डेट्स जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है. तो हमको ये देखना है, ये 10 फाइलम, इसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, लेकिन इस हर एक फाइला के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है. इट्स ए डिफरेंट. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच फाइला विद द example. Various examples are given here. Okay, so we see here chordates. Characters of chordates are as follows. Chordates में क्या होता है? We learn about the characteristic of non-chordates. We seen that. Now we see here the characteristic of chordates. Body is supported by notochord. इसमें notochord present होता है. Pharyngeals, gills, slits और lungs are present for respiration. जैसे कि ये absent होता है notochord में, कॉर्डेट्स. नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है, लेकिन ये कॉर्डेट्स में है. नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी. नॉन कॉर्डेट्स, नोटो नर्व कॉर्ड ये प्रेजेंट है लेकिन डॉर्सल साइड में है. इट इज़ हॉलो. ये हॉलो मीन्स अंदर से क्या खोखला होता है. हार्ट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी. तो हार्ट कहाँ होता है? वेंट्रल साइड पे होता है. Notochord is long ride supporting structure present in the dorsal side of animal body. It is keeps the nerve tissue isolated from remaining body. तो ये क्या करता है? It is only for keeps isolating nerve tissue. nerve tissue जो है ब्रेन के,
उसको अलग रखता है ये दूसरे बॉडी पार्ट से, इसके लिए ये नोटोकॉर्ड्स होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स, मसल्स present, tailfin is there, notochord is inside, nerve cord is there, mouth is there, gill slits are there, anus is there. It is a mainly a marine structure, mean पानी में रहने वाले हैं, right? So we see here, do you know all chordates animals are grouped together in a single phylum and the name is phylum is the same, the phylum Chordata. ये जो है ये सब एक ही कैटेगरी में जो आते हैं फाइलाई कॉर्डेट्स, उनका फाइलम ही कॉर्डेटा है। ओके, दिस फाइलम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। फिर ये कॉर्डेट्स आगे चल के 3 विभाग में गिरे हैं फिर से, कॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, राइट। सब फाइलम वर्टिब्रेटा हैज़ बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस इज साइक्लोस्टोमेटा, क्लास स्पाइसिस, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टाइलिया, क्लास एवीज एंड क्लास मैमेलिया। ये जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा इसका सिर्फ, तो ये वर्टिब्रेटा जो है किसका है, ये कॉर्डेटा का। कॉर्डेटा में जो सब फाइलम आते हैं 3, उसमें है वर्टिब्रेटा। ये वर्टिब्रेटा भी फिर से डिवाइड होता है सब फाइलम वर्टिब्रेटा, तो इसमें ये फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 क्लास। ये वर्टिब्रेटा फिर से 6 क्लास में डिवाइड होता है, याद रखना। फर्स्ट कॉर्डेटा, कॉर्डेट्स डिवाइडेड इनटू कॉर्डेटा। कॉर्डेटा 3 फाइलम में डिवाइड होता है, ये 3 फाइलम में एक वर्टिब्रेटा आता है और ये वर्टिब्रेटा अगेन डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप्स। ओके, ये 6 ग्रुप्स जो है यहाँ पे दिए गए, तो इसे हम डिटेल में पढ़ने वाले आगे चल के। यहाँ पे हम पूरा किंगडम एनिमलिया देखने वाले हैं। किंगडम प्लांटी तो देख लिया हमने 9th स्टैंडर्ड में, है ना। अब ये किंगडम एनिमलिया, एनिमलिया में क्या है, सब किंगडम नॉन कॉर्डेट्स मीन्स जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, नॉट कॉर्डेट्स एंड सब किंगडम कॉर्डेट्स। ओके, तो फाइलम यहाँ पे 10 फाइलम में ये कॉर्डेट्स डिवाइड है, 10 फाइलम में। ओके, प्रोटोजोआ, पेरिफेरा, निडारिया, प्लेटेहेलमिन्थिस, एशेलहेलमिन्थिस, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा यहाँ पे दिया गया है, ये आप पढ़ो, याद रखना। ये पहले ये क्लासिफिकेशन अच्छे से याद कर लेना, फिर उसके कैरेक्टर्स आपको आसानी से याद रहेंगे। ओके, सब किंगडम कॉर्डेट्स जहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, फाइलम कॉर्डेटा हमने अभी देखा, वो ये 3 प्रभागों में विभाजित होगा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। हाँ, ये 3 में विभाजित हो गया ना, देखा आपने, 3 ग्रुप पड़ गए इसके, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। इन दिस वर्टिब्रेटा इट्स अगेन डिवाइडेड इनटू 6। इट्स अ साइक्लोस्टोमेटा, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविज एंड मैमेलिया। ये आगे चल के हम देखने वाले डिटेल्स में है क्या। ओके, पाइसिस मीन्स फिश, सबको पता है। एम्फीबिया मीन्स जो एम्फीबियंस है जो पानी में भी रहते हैं, ज़मीन में भी रहते हैं। रेप्टाइलिया मीन जो सांप जैसे जो रेप्टाइल्स मीन्स सीधा उनको पैर नहीं होते हैं और ज़मीन में सरपटते हुए चलते हैं, वो एविज में हवा में उड़ने वाले हैं। और मैमलिया मीन जैसे हम। ओके, सो ये हम अभी देखने वाले। कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन इज ईयर 6.3 चार्ट है, ये आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से स्टडी करना है। और ये आपको एक बार याद आ गया तो फिर आपको ये चैप्टर स्टडी करने में डिटेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। दिस सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन वाज एन प्रैक्टिस टिल नाउ, अभी तक यही हम फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिस में है। However, nowadays new system of classification is followed. We will study this new system of animal classification in brief. दूसरे भी क्लासिफिकेशन सिस्टम भी जारी है, उस हम ब्रीफ में वो अब देखने वाले। एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ रॉबर्ट विटेकर, हाँ ये याद है ना आपको, ये नाम रॉबर्ट विटेकर इज द वन हु डिवाइडेड दिस, हु इज what is the father of classification and all. All multicellular animals are included in kingdom Animalia. This system of classification is based upon the criteria like body organization, body symmetry, body cavity, germinal layer and segmentation. इसमें क्राइटेरिया जो है क्लासिफिकेशन ना का वो डिपेंड है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स सेल स्ट्रक्चर,
बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्रिकल है या नहीं, मीन्स दो भागों में विभाजित होती है या नहीं एक साथ। बॉडी कैविटी, बॉडी में कैविटी प्रेजेंट है या नहीं। जर्मिनल लेयर, लेयर कितने हैं स्किन के। एंड सेगमेंटेशन, तो बॉडी सेगमेंटेड है या नहीं। नाउ वी सी हियर पेज नंबर 64, क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये नया सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है। फर्स्ट है ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है, हाउ द बॉडी इज मेड अप ऑफ विच सेल। हाँ देखो यहाँ पे, बॉडी ऑफ एनिमल इज मेड अप ऑफ सेल्स। इन केस ऑफ मल्टी सेल्युलर एनिमल्स मेनी सेल्स आर performing different functions in their body, while the unicellular animals, as their body is made up of only single cell, all the functions are performed by the same cell only. The body organization of unicellular animal is referred as a protoplasmic grade organization. Okay, so there are two types, multicellular animals and unicellular animals. In unicellular animal, that we know only one single cell is present, and that one single cell is going to do all, regulate all activities, right? But in multicellular animals, organ system is there, and organ is doing their continuous activities in multicellular animals. So the single cell where all activities is done, like amoeba and all, they are called as protoplasmic grade organization. Means unicellular animals is considered as a protoplasmic grade organization. Here amoeba structure is given, amoeba and paramecium is given. So look, observe this diagram, you get to know about it many more. In case of multicellular animals, if tissues are not formed, their body organization is called cellular grade organization. अगर टिश्यूज़, आपको टिश्यूज़ कैसे मिलते हैं, सेल्स, एक ही प्रकार के सेल्स एक साथ मिलते हैं तब टिश्यूज़ बनते हैं। तो हमारी बॉडी में तो बहुत सारे प्रकार के डिफरेंट सेल्स हैं, नर्व सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स है, लिवर के अलग सेल्स होते हैं, हार्ट के कार्डियक मसल्स वो अलग बनते हैं ना। तो हर एक सेल्स से टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन जब एक साथ मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो अगर हमारे बॉडी में बस सेल से ही बने होते तो हम उसे बोल सकते थे सेल्युलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल फाइलम पोरिफेरा। तो यहाँ पे है सेल्युलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, ओनली सिंगल सेल इज प्रेजेंट but so many cells are present but same are considered as a cellular grade organization. Got it? If tissues are working only, tissues is made up of similar cells. Got it? In case of some animal cells that come together to perform tissues with the help of which all the body functions are performed, such animals shows the cell tissues grade organization. Example animals of phylum निडारिया। जो यहाँ पे फाइलम है, यहाँ पे देखो आप, फ्लैट वॉर्म शोज टिश्यू ऑर्गन ग्रेड। टिश्यू, अगर आप फ्लैट वॉर्म्स देखो तो उसमें भी आपको टिश्यूज से बने हुए ऑर्गन देखेंगे, ऑर्गन ग्रेड। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू कॉज सम ऑर्गन्स, हाउएवर कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम इज नॉट फॉर्म। टिश्यूज से ही ऑर्गन बने हुए हैं लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं है। तो ये है flatworm shows tissue organ grade, while in example like nidaria it's a cell tissue grade. Okay, एक जैसे ही है, टिश्यूज उससे बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे टिश्यू ऑर्गन में टिश्यूज है लेकिन उससे ऑर्गन भी बनाए गए हैं। हमारे जैसा ऑर्गन सिस्टम नहीं है लेकिन ऑर्गन बनाए गए हैं। और यहाँ पे टिश्यूज प्रेजेंट है ओनली, वहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है। देखो, ओनली सिंगल सेल, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, so many cells together, cellular grid organization, same come together to perform tissues are called cell tissue grade organization। और जहाँ पे टिश्यू से ऑर्गन बनता है वहाँ पे उसे बोला जाता है टिश्यू ऑर्गन ग्रेड। गॉट इट? In this type of organization, tissues are organized to perform some organs. From organs, however, complete organ system is not formed. टिश्यूज है, ऑर्गन जैसे बिहेव करते हैं, लेकिन पूरा ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं होता है, राइट? सेल्युलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया है 6.5। देन टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सबको पता ही है, जेलीफिश है,
है। टिश्यूज एक जैसे ही लेकिन ऑर्गन जैसे बिहेव कर रहे हैं, लेकिन टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सेल से बने हुए ऑर्गन्स, उसका ये टिश्यू ऑर्गन ग्रेड टिश्यू से बने हुए ऑर्गन है और हमारे जैसे नहीं होते हैं, लेकिन सिस्टम बना गया है, इसे बोलते हैं टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो डायग्राम्स है 6.4, 6.5, 6.6 एंड 6.7, ये आपको अच्छे से स्टडी करना है। ओके, हम फर्स्ट देखेंगे सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेल है, साइकॉन, आउटलेट है, ऑस्कुला बोलते हैं उसको स्पिक्यूल, एमेबोसाइट्स, ऑस्टिमम, ऑस्टियम, नॉन लिविंग पार्ट उसके अंदर है। ये कोलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे है सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक ही जैसे है ना टिश्यू, पूरा जेलीफिश है एक ही जैसे टिश्यू है, लेकिन माउथ है उसको इंटेस्टाइन, गोनाड्स, बेल्ट, ट्यूब, मसल्स, रिंग, टेंटेकल्स, आर्म्स, ओरल आर्म्स है। तो ये है सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपको टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो टिश्यू है उससे ऑर्गन बने गए हैं, ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस टाइप ऑर्गेनाइजेशन टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म सम ऑर्गन्स। यहाँ पे टिश्यू इस तरह से बने हुए होते हैं कि उससे ऑर्गन बने। यहाँ पे है फ्लैट वर्म दिया गया है, नर्व कॉर्ड, प्लेनरिया, फैरिंग्स, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, देन गैंग्लिया, आई स्पॉट, माउथ, नर्व कॉर्ड। ये गैंग्लिया मीन्स ये ब्रेन का पार्ट होता है। यहाँ पे अगर आप साइंस लो आगे चल के तो आपको ये डिसेक्शन वगैरह करके ये देखने के लिए मिलेगा। तो आपका होमवर्क है आज का, स्टडी दिस grades organization and write down short note on this grade organization, right? And complete write this chart conventional system of animal classification and send to me. Okay, for today it's over. Goodbye.